हाय ट्रेनीज। पिछले वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, उसके टर्म्स मुख्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार की होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये दोनों प्रकार जो हैं इस मोटर के, ये इनके रोटर या आर्मेचर की बनावट के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इस मोटर में स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इस मोटर की विशेषता होती है कि शून्य लोड और पूर्ण लोड पर गति इसकी एक समान रहती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 तक होता है। इसके अभिलक्षण या करैक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। क्या क्या मुख्य इसमें विशेषताएं होती हैं। गति टार्क अभिलक्षण या यांत्रिक अभिलक्षण देखते हैं इसका। इस मोटर का टार्क स्लिप पर निर्भर करता है। इस मोटर का टार्क शून्य अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था में नियत रहता है। मोटर का टार्क प्रेरित धारा, जिसको रोटर धारा बोलते हैं, I2 के समानुपाती होता है। मोटर की 10 से 15% स्लिप पर उसका उच्चतम टार्क प्राप्त होता है। ठीक है, रेटेड भार से ज़्यादा भार बढ़ा देने पर टार्क का मान तेज़ी से कम होता है। ठीक है, विशेषता देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की। इस मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है, यानी कि लगभग स्थिर गति पर ये मोटर चलती है, बिना लोड के और पूर्ण लोड होने पर भी। रोटर चालकों का प्रतिरोध उच्च होने से इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो हमें हाई मिलता है। ठीक है, इसके प्रयोग देख लेते हैं। सिंगल स्क्वायरल केज मोटर ऐसे कार्यों में जिनमें लोड पूर्णतः आरोपित ना हो, ऐसे कार्यों में सिंगल केज स्क्वायरल केज का मोटर करते हैं जहां पर लोड जो पूर्ण लोड है वो पहले से आरोपित ना हो। ठीक है, जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, सॉमिल, वाटर पंप आदि। 2 तरह की मोटर मैंने बताई थी आपको। एक थी सिंगल केज स्क्वायरल केज मोटर जो कि रोटर के आधार पर है, और दूसरा डबल स्क्वायरल केज मोटर, ये भी रोटर के आधार पर है। 2 तरह के स्क्वायरल केज रोटर होते हैं हमारे, सिंगल केज और डबल केज। इसी तरह मोटर भी हमारी 2 प्रकार की हो जाती है, सिंगल स्क्वायरल केज मोटर और डबल स्क्वायरल केज मोटर। अब देखते हैं डबल स्क्वायरल केज मोटर के प्रयोग। यह है ऐसे कार्यों में जहां हल्का लोड पूर्वारोपित हो, वहां पर हम डबल स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग करते हैं, जैसे स्लॉटर, टेक्सटाइल मिल, कटिंग टूल मशीन आदि में। अब हम देखते हैं स्क्वायरल केज मोटर के दोष। कभी कभी इस प्रकार की मोटर का रोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी जो स्क्वायरल केज मोटर होती है उसका जो रोटर है वो घूमना शुरू नहीं कर पाता है, ये कह लीजिए मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? रोटर की गलत डिज़ाइनिंग का होना। ठीक है, रोटर की अगर गलत डिज़ाइनिंग इस मोटर में कभी हो जाती है तो उसकी वजह से मोटर का जो रोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसका उपाय क्या है? रोटर स्लॉट्स जो होते हैं उनकी संख्या को ऋण रखा जाता है। ऋण रखने का मतलब उनकी जो कुल संख्या है 11, 13, 17 या 23 रखी जाती है। अब देखते हैं नंबर 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। पहली हमने देखी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, नंबर 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज मोटर की अपेक्षा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसमें किस रोटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए 2 तरह के रोटर मैंने बताए थे आपको। एक था सिंगल स्क्वायरल केज रोटर और एक डबल स्क्वायरल केज रोटर। उन दोनों रोटर का प्रयोग तो हमने कर लिया किसमें? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। अब जो तीसरा प्रकार का था रोटर, जिसको वाउंड रोटर बोलते हैं, उस रोटर को प्रयोग करके जो हम मोटर बनाते हैं उसको कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाउंड रोटर की वाइंडिंग को 3 फेज बाह्य प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें स्टार्टर के रूप में हम किसका? 3 फेज रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। टार्क एंड स्पीड करैक्टरिस्टिक। इसकी गति को बाह्य प्रतिरोधक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
लोड बढ़ने पर मोटर की गति घट जाती है और इसका टार्क जो होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से अधिक होता है। इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग कंप्रेशर, कन्वेयर, क्रेन, होएस्ट, स्टील मिल आदि में किया जाता है। अब देखते हैं हम इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम या नियंत्रित करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को प्रारंभ में स्टार्टर की सहायता से मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करते हैं, जिससे प्रारंभिक विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। मोटर को सुविधाजनक तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए और मोटर को ओवरलोड, निम्न वोल्टेज तथा शून्य वोल्टेज से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टर का मुख्य प्रयोग क्यों किया जाता है, स्टेटर जो मोटर की प्रारंभिक विद्युत धारा है उसके मान को नियंत्रित करने के लिए और सुविधाजनक तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए, ओवरलोड से बचाने के लिए, निम्न वोल्टेज तथा शून्य वोल्टेज से बचाने के लिए हम मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्टार्टर में जो हमारा सबसे पहला प्रकार या सबसे सामान्य प्रकार जो है वो है DOL स्टार्टर, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला जाता है। इसका प्रयोग हम सामान्यतः 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है। इसके प्रमुख भाग देख लेते हैं। इसके प्रमुख भागों में कॉन्टैक्टर, नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिले होती है। ठीक है, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त जिसमें अगर हम देखें तो एक NONC स्विच भी होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है 3 HP से 1 से 3 HP 5 HP तक भी इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका वायरिंग डायग्राम है, मोटर का वायरिंग डायग्राम। ये देख लीजिए, ये L1, L2, L3 3 फेज़ हो गए। इसमें एक मुख्य स्विच ICTP का लगा दिया गया है और एक ये फ्यूज़ लगाए गए हैं इसके साथ। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है DOL स्टार्टर का। ठीक, इसमें स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, ये कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये नो वोल्ट कॉइल या ओवरलोड रिले है। नंबर 2 देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने में करते हैं और इसका प्रयोग 3 HP से 15 HP तक की मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है मोटर को पहले स्टार्ट में स्टार्ट करता है, जिससे प्रत्येक वाइंडिंग को 3 फेज़ वाइंडिंग को शुरू में कम वोल्टेज मिलता है और जिससे क्या होता है, प्रारंभिक विद्युत धारा का मान भी हमारा कम रहता है। ठीक है, ये आप देखिए, ये इसका वायरिंग डायग्राम है। ठीक, इसमें हम शुरू में मोटर को स्टार में स्टार्ट करते हैं और जब मोटर 75% स्पीड अपनी पकड़ लेती है तो फिर हम इसको हैंडल के द्वारा उसको डेल्टा में हम उसके कनेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिससे मोटर जो है उसको पूर्ण वोल्टेज मिलने लगता है। ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने, मोटर की पूर्ण गति प्राप्त कर लेने पर उसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा संयोजन में संयोजित कर दिया जाता है और मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज मिलने लगता है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है, एक हस्तचालित, एक अर्ध स्वचालित और एक स्वचालित। ठीक है, इसके भाग देख लेते हैं। इसमें स्थिर संयोजक, स्टॉप पुश बटन, नो वोल्ट कॉइल जिसको NVC बोलते हैं, ओवरलोड कॉइल OLC चल संयोजक होते हैं। यह फुल वोल्टेज के 58.8% पर ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को शुरू में स्टार में स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसके जो कनेक्शन है स्टार में हम उसको जो हमारी पावर सप्लाई है उससे संयोजित करते हैं और जब मोटर 75% अपनी गति पकड़ लेती है तो उसको हम उसकी जो कनेक्शन है वो फिर हम डेल्टा में चेंज कर देते हैं। नंबर 3 देखते हैं रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, जिसको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी बोला जाता है।
इसमें मुख्य भाग होता है एक तो डीएल स्टार्टर, दूसरा 3 फेज रोटर प्रतिरोध, एनसी रियोस्टेट स्विच, एनओ रियोस्टेट स्विच। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये 3 फेज प्रतिरोधक है, जिसको जो हमारी मोटर के थ्री फेज रोटर स्टार्टर में स्टार्टिंग के समय तीनों रोटर प्रतिरोध तीनों फेज़ों के किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और इस प्रकार के स्टेटर का प्रयोग केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने में किया जाता है। इसकी वर्किंग कैसी होती है, जैसे जैसे हम मोटर की घूर्णन गति बढ़ने लगती है, जैसे जैसे मोटर की घूर्णन गति अपनी पूर्ण गति की ओर बढ़ने लगती है, रियोस्टेट के हैंडल के द्वारा रोटर प्रतिरोध का मान घटा दिया जाता है। मोटर द्वारा पूर्ण गति प्राप्त कर लेने पर बाह्य रोटर पूर्णतः परिपथ से हम अलग कर देते हैं। अब देखते हैं नंबर 4 ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, इसमें हम जो है एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इसमें 6 पोल 2 वे हैंडल चालित स्विच होता है, थर्मल ओवर लोड रिले का प्रयोग करते हैं, 9 वोल्ट कॉइल का प्रयोग किया जाता है और एनसी पुश बटन होते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 10 एचपी से 100 एचपी तक की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें करते क्या है, प्रारंभ में मोटर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज पर चलाते हैं। ठीक है, जब मोटर अपनी पूर्ण गति का 75% गति पर चलने लगती है तो स्टार्टर के हैंडल को घुमाकर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को परिपथ से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करते हैं, निम्न वोल्टेज पर मोटर को चलाते हैं शुरू में, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग करंट भी मोटर को कम मिलती है। और जैसे ही मोटर अपनी 75% गति पूर्ण कर लेती है तो हम स्टार्टर को घुमाकर क्या कर देते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देते हैं और जो पूर्ण लाइन वोल्टेज है वो हमारे मोटर को मिलनी शुरू हो जाती है।